हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से या किसी भी अदर कंट्री से कनाडा के लिए मूव हो रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो, कोई स्कैम ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भी कनाडा मूव होते हैं तो किस तरह के स्कैम, किस तरह के फ्रॉड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये वीडियो उसके ही रिगार्डिंग होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप अच्छे से अवेयर हो जाएं। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करनी है जो प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा मूव होने। हाँ जी, तो सबसे पहला जो स्कैम है, जो फ्रॉड है, वो होता है रिगार्डिंग टू अकोमोडेशन स्कैम या फ्रॉड। देखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट को कनाडा मूव होना होता है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है वो होती है एकोमोडेशन की। तो कई बार क्या होता है कि देखिए, जैसे फेसबुक पर की जीजी साइट है या और भी अदर साइट्स हैं, कई बार कोई कोई लोग फ्रॉड करने के लिए स्पेशली कुछ टाइम बिंग के लिए बना लेते हैं। और जैसे कोई मूव होना चाहता है कनाडा के लिए, तो वो स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, या उनको किसी से पता भी चलता है। तो वो क्या करते हैं कि हाँ, वहीं से बैठकर, जैसे लोग क्या करते हैं कि जीजी पर पिक्चर्स डाल देते हैं कि ये फ्लैट है या ये बेसमेंट है या ये भी जगह है, तो आप पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए इंडिया से बैठे बैठे, और जब आप यहाँ पर मूव होंगे तो आप डायरेक्टली उस अपार्टमेंट में या बेसमेंट में मूव हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला स्कैम तो क्या होता है कि वो अपनी जो पिक्चर्स डालते हैं अपार्टमेंट की या बेसमेंट की, वो ठीक नहीं होती। वो किसी की भी अच्छी सी पिक्चर्स उठाकर उसमें डाल देते हैं। तो हमें पसंद आ जाती है, सपोज मैं इंडिया से मूव हो रही हूँ, हमें पसंद आ जाती है, तो हम कहते हैं या वाओ, दिस इज़ अ गुड डील। और जो वहाँ पर पेमेंट लिखी होती है वो भी अच्छी होती है, और वो कह देते हैं कि जो इनकी कीज़ होंगी वो बाहर ही लॉकर होगा, उसमें से आप इस कोई भी कोड कोड बता देते हैं, इस कोड को दबा के उठा लीजिएगा और डायरेक्टली आप घर के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर मूव हो सकते हो। तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूजुअली बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं जिनके नोन नहीं होते हैं। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए। वो ये कहते हैं कि आप इंडिया से बैठे बैठे अपने डॉलर्स डिपॉजिट करवा दीजिए। और यहाँ पर क्या होता है कि मेनली वो क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का जो रेंट होता है वो डिपॉजिट करवा लेते हैं। उन्होंने बोला कि मंथली $300 रेंट है। मैं अप्रॉक्सीमेटली एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रही हूँ। तो आपको फर्स्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ का पे करना होता है, मीन्स आपको 600 पे करना होगा। बिकॉज इन केस जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा, अगर आप जल्दी छोड़कर जाएंगे तो उनके पास लास्ट मंथ की आपकी पेमेंट है, तो उनको आपके पीछे भागने की कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। बट क्या होता है कि वो फ्रॉड भी हो सकते हैं। क्या होता है, जब बच्चे डिपॉजिट कर देते हैं पैसे, या जो भी आने वाले हैं इंडिया से स्टूडेंट्स, तो जब वो वहाँ पर आते हैं, उस एड्रेस पर पहुँचते हैं, तो उन्हें लॉकर में कोई की अवेलेबल नहीं होती। ऑलरेडी वहाँ पर कोई रह रहा होता है या गलत एड्रेस होता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ 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 किसी पर ऐसे भरोसा मत कीजिए। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप उनसे बात कर लीजिए मैसेज के थ्रू, या जो भी अगर फ़ोन नंबर अवेलेबल हों, कि हाँ, हमें ये ठीक लगी है अकोमोडेशन, तो हम वहाँ पर पहुँच कर आपको डॉलर्स डिपॉजिट कर देंगे। दैट इज़ गुड फॉर यू एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बट पहले ही डिपॉजिट कर देंगे तो बाद में आप उस बंदे को कॉल करेंगे, उस बंदे को मैसेजेस करेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि ये फ्रॉड हो जाता है। तो ये है सबसे पहला अकोमोडेशन का फ्रॉड, तो इससे ज़रूर बचिए।
एंड दूसरा जो स्कैम होता है, ये मोस्टली होता है, ये मैक्सिमम टाइम होता है, ये होता है मैसेज स्कैम। तो इसमें क्या करते हैं कि वो आपको, जब आप कनाडा मूव हो गए हो है ना, तो आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बहुत गलत गलत तरीके से आपसे पैसा या आपसे डॉलर्स लेने के लिए वो बात करते हैं। सपोज मैं आपको बताती हूँ, ये एक रिसेंट भी हुआ है, और यस मेरी एक फ्रेंड के साथ भी हुआ है। उसके $2000 मतलब निकल चुके थे। एंड या ये होता कैसे है, देखिए, आपको कॉल आती है कि हम CRA से बात कर रहे हैं। CR यानी कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। और वो आपको बोलते हैं कि आपने कोई इलीगल काम कर दिया है, आपका हमें सिन नंबर चाहिए। आपकी ये इन्फॉर्मेशन, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे तो आपने कुछ गलती की है, मेजर मिस्टेक आपसे हो गई है, तो उसका जो फाइन है वो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप के लिए अच्छा नहीं होगा, आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो फिर मेरी जो फ्रेंड थी वो डर गई थी, और उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, वो सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप अपना सिन नंबर हमें दे दीजिए, बिकॉज यहाँ पर जो सिन नंबर होता है वो सबसे मेन होता है। हमें अपना सिन नंबर किसी को भी नहीं देना है, एक्सेप्ट जहाँ पर आप जॉब करने जाते हो, वहीं पर आपको अपना सिन नंबर देना होता है, बिकॉज सिन नंबर के थ्रू आपकी सभी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, आपके अकाउंट सब कुछ चला जाता है। तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं तो कहती हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड भी आपसे पूछे, कोई रियल नियर एंड डियर वन भी पूछे, तो आपको अपना सिन नंबर किसी को भी नहीं देना है। तो यस, उसने वो बच्ची थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट थी, उसने डर के मारे अपनी इंफॉर्मेशन सारी दे दी। उन्होंने एक फॉर्म सेंड किया जिसमें उनको मेन मेन जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो कहते हैं आप इस इंफॉर्मेशन को भर दीजिए और हम खुद से ही आपका जो केस है वो हैंडल कर लेंगे, आप नहीं फंसोगे। तो वो डर गई थी, और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ कांटेक्ट में हैं, आप जाइए, आपको कुछ भी किसी को नहीं बताना, है ना। तो वो इतना डर गई, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी। जब उसके पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो वो थोड़ा रिलैक्स हुई, बट उन्होंने कहा कि आपके किसी नोन का भी हमें सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसने अपनी एक और कज़न का नंबर दिया, उसका से नंबर, उससे कॉल की कि ऐसे ऐसे तुम्हें भी सब कुछ करना है, मैं तो सेफ हो गई हूँ, अब तुम भी सेफ हो जाओ, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे आए थे, तो ऐसे ऐसे करके। तो उसके तो डॉलर्स गए ही गए, उसकी कज़न के भी डॉलर चले गए थे। और आप समझ सकते हो, जब आप नए नए इंडिया से कनाडा आते हो, तो $2000 इज़ नॉट ईजी टू गिव एनी वन, और जो एक फ्रॉड हो, राइट। तो या बट उसको, आप समझ सकते हो उसकी हालत क्या हुई होगी जब उसे पता चला कि ये उसके साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला, एंड उसके वो डॉलर्स डूब गए। तो इस तरह से मैसेजेस कोई भी आते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, जो अगर आप कोई बार कोई ऐसी मेल्स आ जाती हैं, अगर आप उन पर क्लिक कर देते हो तो आपको वो डायरेक्ट किसी पेज पर ले जाती हैं। उनमें आपको और इन्फॉर्मेशन वो पूछते हैं कि आप अपना ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। तो हमें लगता है कि या मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, या मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देते हो, मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे क्या हुआ, जो भी है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको किसी भी लिंक पर प्रेस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। तो ये था दूसरा स्कैम। तो इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे स्कैम के बारे में। तो हाँ जी, जो तीसरा स्कैम है वो कहते हैं कि हम RCMP से बोल रहे हैं। RCMP मैं आपको बता दूं, ये कनाडा की पुलिस होती है। तो इसके बारे में सुनकर ही, अगर आपको सपोज कोई कॉल करके बोले कि हम RCMP से बोल रहे हैं, हम कॉप्स हैं, तो पहली बात आप डर ही जाओगे। आपके माइंड में और कोई दूसरी चीज़ नहीं आने वाली है। तो वो आपसे बोलते हैं कि ये भी एक रीसेंट ही है, अगर आपने गूगल पे सर्च किया हो, ये केस काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो वो बोलते हैं कि यस, आपने, वो आपकी एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ही आपके पास आते हैं। जैसे आपने सपोज नई कार ली हो, तो उनको अगर पता हो तो वो बोलेंगे कि आपने ये कार ली है, वहाँ से ली है। एंड आप सोचते हो यार, इसको तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, क्योंकि ये
स्कैम करने वाले कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं होते हैं, ये आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर ही आप तक पहुंचते हैं। तो फिर आपको होता है कि हाँ, वो कहते हैं कि आपकी जो ये कार है ये इलीगल है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप सेकंड हैंड कार लेते हो, वो एक्सीडेंटल कार होती है, उसके बारे में आपको अच्छे से नहीं बताया जाता। अगर आप ऐसे ही kijiji से ले लेते हो या किसी डायरेक्ट पर्सन से लेते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एजेंसीज, तो या फिर वो आपको बताते हैं, आपको होता है, आपको बोलते हैं कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए, हम RCMP से बात कर रहे हैं तो हम इस केस को खुद से ही हैंडल कर लेंगे। आपको लगता है कि यार क्या चक्कर में फंसे, आप अपनी सभी इंफॉर्मेशन उनको सेंड कर देते हो, तो इसके थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन के पास चली जाती है, तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा निकाल लेते हैं। एंड इससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना चाहिए। जब भी आपको कोई बोले कि आपको यहाँ से कॉल आ रही है या वहाँ से कॉल आ रही है, तो आप उनको बोलिए कि आप इसका प्रूफ दीजिए, और या आप अपना एड्रेस बताइए है, हम डायरेक्टली वहाँ पर आएंगे और सभी जो प्रूफ्स होते हैं वो देखकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी बंदा फ्रॉड होगा वो आपको कभी भी कुछ एड्रेस नहीं देगा, कुछ नहीं बताएगा, वो सीधा फ़ोन कट करेगा। सेम अगर आपको आपकी कोई बैंक इंफॉर्मेशन चाह रहा है, वो बोलते हैं हम RBC से बोल रहे हैं या हम बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल से बोल रहे हैं, तो आप उनको पूछिए कि हमें अपना प्रूफ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बैंक्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करवाते हैं। वो कहते हैं अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो वो इन केस अगर ऑनलाइन करवाना भी पड़े तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो उनका मेन काम होता है कि वो आपको अपने लाइक बैंक में ही बुलाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एंड जैसे एक और स्कैम मैं आपको बताती हूँ, ये तो हो गया इस तरह का स्कैम। आपको बैंक कभी भी ऐसे ऑनलाइन नई चीज़ें करवाते, वो आपको वहीं पे बुलाकर कोई भी चेंजेस करवाएंगे। एंड अगर आपको वो बोलते हैं कि नहीं आप हमें दे दीजिए, हम कर लेंगे या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो नो, आई कैन अंडरस्टैंड टाइम इज़ वैल्यूएबल, बट जो हार्ड अर्न मनी होती है वो भी मोस्ट वैल्यूएबल होती है। तो हमें ऐसा किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, और खुद पर विश्वास रखिए। ऐसा मत सोचिए कि आप कनाडा आए हो कि आपको नॉलेज में भी ना हो और आपसे कोई गलती हो गई हो, ऐसा नहीं होता। आपको कोई भी डाउट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली, अगर बैंक के थ्रू कोई बात है तो आप बैंक में जाकर बात कीजिए। अगर RCMP के रिगार्डिंग कोई बात है तो आप 911 कॉल करिए या उनका एड्रेस लेकर वहाँ पर जाइए। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं, इंस्टेड कि हाँ मैं किसी को ना बताऊँ। अपने नियर एंड क्लोजेस्ट पर्सन से ज़रूर डिस्कस कीजिए, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जो कनाडा में पहले से रह रहा हो, ताकि आप इस तरह के स्कैम से बच सकें। सो प्लीज़ अपनी इंफॉर्मेशन की भी कभी भी किसी को नहीं देनी, स्पेशली योर सिन नंबर, बिकॉज सिन नंबर के थ्रू आपकी सारी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पर्सन के पास इजीली पहुंच सकती है और आपके साथ कोई भी फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। सो यस, यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे बहुत ज़रूरी लगा इस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि आजकल जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके साथ इस तरह के स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, हम इतनी दूर अकेले आ गए हैं तो हम सब चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। येस, यू गाइज कैन डू इट, बट फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर मनी, यू हैव टू बी केयरफुल एक्स्ट्रा। तो यस, मैं नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी हार्ड अर्न मनी ऐसे ही चली जाए। एंड यस, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपकी और भी कोई क्यूरी हो, आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो अभी मैं इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ही बनाऊँगी, या जो लेटेस्ट चीज़ें चलेंगी, लेटेस्ट न्यूज़ होगी रिगार्डिंग कैनेडा या अदर प्रोविंस, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ once again do like, share and subscribe my channel, and see you in the next video. Till then, bye, stay happy and healthy, and yes, thanks for watching.